जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने चल रहे हैं निबंध में है नारी का महत्व। आप देख ही सकते हैं 2022 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था यानी बोर्ड एग्ज़ाम में, और 2024 नहीं तो 25 में ज़रूर आएगा। और अगर आप 25 में तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, चाहे आप 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, बेसिकली अगर आप हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें किसी चीज़ का रूपरेखा देख लेना चाहिए कि हमें क्या लिखना है। भाई, लिखने के लिए हमें बहुत कुछ लिख दिए, जो हमें ज़रूरी नहीं है वो भी लिख दिए तो कोई मतलब का है नहीं। तो इसलिए हमें जो लिखना है, महत्वपूर्ण लिखना है, वो देखना है। तो रूपरेखा में सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखना है। फिर समाज में नारी का स्थान प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, यानी तीनों काल में, प्राचीन, आधुनिक, मध्य, तीनों काल में आपको नारी का महत्व लिखना है, नारी का स्थान लिखना है। फिर तीसरा लिखना है आपको नारी का महत्व पाश्चात्य देशों में, भारत में, यानी विदेशों में और भारत में नारी का महत्व क्या है। नारी जागरण व नारी शिक्षा हेतु प्रयास, संविधान का प्रत्यधिकार, विभिन्न सरकारी संगठन, गैर सरकारी संस्थाएं आदि के द्वारा। लास्ट में आपको उपसंहार, यानी ये इतनी आपको हेडिंग जरूर लिखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना बड़ी ध्यानपूर्वक आप लोग सुनने और देखने का प्रयास करें ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि सृष्टि निरंतर चलती रहे, इसके लिए सृष्टा ने सभी जीवधारियों में नर और मादा बनाए और तदनुरूप शरीर का गठन किया। दोनों के परस्पर सहयोग से ही जीवन की गाड़ी सरलता और सुगमता से चलती रहती है। दोनों ही गाड़ी के दो समान ऊंचाई के पहिए हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं। दोनों के ही कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र सुनिश्चित हैं और वैसे ही स्वभाव प्रदत्त किए हैं। सृष्टा ने नारी कोमल, दयालु, संकोची, सेवाव्रती है तो पुरुष कठोर और अधिक परिश्रमी है। ठीक, ये आपको लिखना है प्रस्तावना में। समाज में नारी का स्थान, ये आपकी हेडिंग नंबर दूसरी होनी चाहिए। भारतीय दर्शन, संस्कृति, परंपराओं में नारी को पुरुषों से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। यत्र नर्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की सम्मान होता है, नारियों को पूजा जाता है, वहाँ देवता का निवास होता है। नारी देवता है, वह माँ भी है, बहन भी है, पुत्री भी है, पर स्त्री को माता कहा गया है। मातृवत परदारेषु, इतने उच्च स्थान पर भारतीय वाङ्मय में नारी का बखान किया गया है, जबकि पश्चात देशों में मात्र उसे उपभोग की वस्तु अथवा सुविधा की साझीदार माना गया है। विदेशों में नारी का महत्व नहीं है, लेकिन हमारे देश में नारी को क्या देवता माना गया है, नारी को माँ माना गया, नारी को देवी माना गया है और कहा गया है कि यत् नरेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल में नारी शिक्षित, विदुषी, कर्तव्यपरायण होती थी। ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, लोकाचार किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं थी। गार्गी, अपाला, अरुंधवती आदि तो प्रवीणा थी। सावित्री जैसी स्त्रियां भी थी जो साक्षात यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। ऋषि ऋषि आपने सावित्री की कहानी नहीं सुनी होगी, खैर यहाँ मैं बताऊँगा नहीं, फिर कभी बताते हैं। थोड़ा सा जान लीजिए। इनके पति मर गए थे तो इन्होंने, अब देखिए, पवित्र पतिव्रती नारी जो होती है, सत्यवती, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो उसके बल पर यमराज से बात कर सकती है, यमलोक जा सकती है। तो यमलोक गई, यमराज से बात की और अपने पति के प्राण वापस लाए और उसके शरीर में फिर यमराज के द्वारा वो प्राण डाले गए और उसके पति जीवित हो गए। बस इतना सा ही। ऋषि आश्रम हो या राजमहल, कंगाल हो या धनवान की कोठी, नारी सर्वत्र ही पूज्य थी। यानी भारत में नारी हर जगह पूजी जाती थी, चाहे राजमहल हो या आश्रम, कोई कंगाल हो या धनवान। मूर्खों की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक,
मूर्ख इसलिए हैं, देखिए नारी को स्वतंत्रता मिली है, हमेशा थी, लेकिन नारियों ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। स्वतंत्रता उन्हें मिली, लेकिन उस स्वतंत्रता को उन्होंने सदुपयोग में नहीं लाया। बहुत कम ही स्त्रियां हैं, बहुत कम ही बेटियां ऐसी हैं जो स्वतंत्रता का सदुपयोग की, और आज वो देखिए कितने अच्छे ऊंचे पद पर हैं, कितने अच्छे अपनी ज़िंदगी जी रही, कितनी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं। जितना आज के समय में हर घर में जितना बेटे का अधिकार उतना बेटी का अधिकार है। कानून भी यही कहता है, हर चीज़ यही कहता है, उतना बराबर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ये नहीं कि बेटे को बहुत कलेक्टर बना दिया, बेटी को कुछ नहीं। बेटी पढ़ना चाहिए, लेकिन हो गया बस वही ना कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात सिर्फ नारियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर नहीं लागू होती, ये लड़कों के ऊपर भी लागू हो रही है कि ये भी अपने समय का और अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग, अपने भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ना करें, उसका सदुपयोग करें और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। नारी का महत्व। मध्यकाल आते आते नारी का स्थान पुरुषों की स्वार्थपरता, काम, लोलुपता आदि के कारण न केवल गिर गया, बल्कि उसके अधिकारों पर कुठारघात होने लगा। कार्य क्षेत्र सीमित हो गया, नारी को गंदे कपड़े की तरह बरता जाने लगा। साहित्यकार भी नारी को दोषों की खान के रूप में देखने लगे थे। अंग्रेजी नाटककार कवि तो यहाँ तक कह गया कि अंग्रेजी नाटककार कवि तो यहाँ तक कह गया कि फ्रियल्टी द नेम इज वीमेन, यानी व्यभिचार दुर्बलता तेरा नाम ही औरत है। यानी जितने भी दुर्बलता हैं, व्यभिचार हैं, इन सब का तुलना उसने किससे कर दी? औरत से कर दिया। विदेशियों की लोलुप निगाहों से बचने विदेशियों की काम लोलुप निगाहों से बचने के लिए पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई। आप पर्दा प्रथा जानते ही होंगे कि देख न पाए कोई भी नारी को। नारी की चार दीवारी में कैद हो गई। शिक्षा के प्रति भी नारी को निरुत्साहित किया गया। नारी जागरण व नारी शिक्षा हेतु प्रयास, ये आपकी चौथी हेडिंग होनी चाहिए। आधुनिक काल आते आते जहाँ नारी को पैरों की जूती समझा जाता था, अनेक अत्याचार उन पर होते थे, वहाँ अब नारी जागरण, नारी स्वतंत्र का बिगुल बज उठा। स्वामी दयानंद के आर्य समाज ने नारी शिक्षा का मंत्र फूंका। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा रुकवाई। महात्मा गांधी ने नारी उत्थान का नारा दिया। अनेक समाज सेवी व्यक्तियों के पतित अबलाओं, अपहताओं और वेश्याओं का उद्धार किया। सरकार ने भी संविधान द्वारा नारी को शिक्षा प्राप्त करने, नौकरी करने आदि के समान अधिकार और अवसर प्रदान किए हैं। महिला सुधार हेतु नारी निकेतन खोल दिए गए। आज की नारी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, अध्यापकी, लेखकी आदि क्षेत्रों में तो लगी ही है। पुलिस, रक्षा विभागों आदि में भी उच्च पदस्थ रही है। किरण बेदी, बछेंद्री पाल पर्वतारोहण में तथा प्रेमलता अग्रवाल अपना उच्च स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। दहेज प्रथा को भी समाप्त करने के लिए कानून बन चुका है, किंतु समाज ने उसे अभी पूर्ण रूपेण नहीं अपनाया है। अतः आए दिन वधुओं को जलाने, घर से निकाल बाहर करने की घटनाएं देखने सुनने को मिलती रहती हैं। उपसंहार, ये 5वीं हेडिंग है आपकी। यद्यपि सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा महिला उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे, तथापि जब तक समाज अधिक जागरूक नहीं होगा और नारियों के प्रति असहिष्णुता का दृष्टिकोण नहीं त्यागेगा, तब तक पर्याप्त सफलता नहीं मिलेगी। पुरुषों द्वारा महिलाओं में फूट कराने की कोशिश अब भी सवर्ण, असवर्ण, अगड़े पिछड़े वर्ग आदि माध्यम से हो रही है। आज आवश्यकता है कि पुरुष समाज अपने दृष्टिकोण को बदले, नारी को सच्चे हृदय से ऊपर उठाकर समकक्ष लाने का प्रयास करे और उसकी गति में अंगड़े डालने की
बाज आए, मतलब कि वो जो करना चाहे उसे करने दे, उसकी जो प्रगति है, गति है, उसमें अड़ंगे ना लगाए, उसमें बाधक ना बने। ठीक, ये था नारी का महत्व। ये नारी का महत्व निबंध आपका आज कंप्लीट हुआ। पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।